हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। अच्छा, हम एक बात करेंगे आज कि हमारी जो परवरिश है ज़्यादातर लोगों की, वो इस तरह से हुई है कि हम अपनी जो गलतियां हैं उनका दोष दूसरों पे मढ़ने में देर नहीं लगाते। लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्तों, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। ये सुनने में हो सकता है थोड़ा कठोर लगे, थोड़ा हैवी लगे, क्योंकि हमारी आदत कुछ और है। बचपन से हम अपनी असफलताओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं, किसी को भी ब्लेम करना सीखा हमने। हमारा सिस्टम खराब है, किस्मत ने साथ नहीं दिया, सरकमस्टांसेस ठीक नहीं थे जी, हवाओं का रुख हमारे खिलाफ था। ये सब कहना बहुत आसान है, बहुत कंफर्टिंग है। इससे हमें एक क्षण के लिए राहत मिल भी जाती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी ऐसा कह करके। लेकिन आज हम इस कंफर्ट जोन को चैलेंज करने जा रहे हैं। आज हम इस दार्शनिक सत्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, आप मौसम को नहीं बदल सकते, आप हवाओं का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। ये विचार किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति, उसकी इनर पावर का ये एहसास दिलाने के लिए है कि हमें ये विक्टिम की जो मानसिकता है उससे निकाल कर एक क्रिएटर की भूमिका स्थापित करनी पड़ेगी। तो चलिए इस एम्पावरिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो शिकायतों का जो मायाजाल है, देखो, एक आरामदायक कारावास जिम्मेदारी से भागने जैसा है, या दूसरों पर दोष मढ़ना एक बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय प्रवृत्ति है। ऐसा मायाजाल है जी ये, जिसमें हम बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। ये ट्रैप है एक तरह का। क्यों? क्योंकि यह रास्ता आसान लगता है। जब हम कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, जी हाँ थी, तो क्या करें? सरकार जिम्मेदार है, या मेरे खराब रिश्तों के लिए सामने वाला इंसान जिम्मेदार है। तो हम अपने ऊपर से ये बोझ जो है हटा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे हटता नहीं है। ये बोझ है प्रयास करने का, खुद को बदलने का। भाई करना पड़ेगा। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हम अपनी लाइफ की जो ड्राइविंग सीट है उस पर नहीं, बल्कि पैसेंजर सीट पर बैठे होते हैं। हम बस शिकायत कर रहे होते हैं कि ड्राइवर गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा, रास्ता खराब है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हम भूल जाते हैं कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, हमारे हाथ में आ सकता है। ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है ना, ये बहुत आरामदायक जेल की तरह है, कटघरे की तरह है। इसमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास है, लेकिन विकास की कोई संभावना नहीं होती। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारी समस्याओं की जड़ कहीं और है, तब तक हम उसका समाधान बाहर ही खोजते रहेंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक बुढ़िया की चाबी खो गई। कहाँ? घर के अंदर, लेकिन वो बाहर देख रही थी, दिया लेकर के, चिमनी लेकर के, या जो भी सर्च लाइट थी उससे। तो उससे पूछा कि यहाँ क्यों ढूंढ रही है? कह रहा कि मुझे अच्छा यहीं लग रहा ढूंढना। अरे भाई, जहाँ खोई है वहाँ ढूंढोगे तब मिलेगी ना। जो रियल में प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है वहाँ पर काम करोगे तो उससे निजात मिलेगी ना। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कोई आएगा और छू मंतर करके हमारी ज़िंदगी ठीक कर देगा। कोई मसीहा, कोई सरकार, कोई मिरेकल होगा। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई नहीं आने वाला। आपकी ज़िंदगी की पटकथा आपको खुद को लिखनी है महाराज। बहनों भाइयों, दूसरों को दोष देना उस लेखक की तरह है जो अपनी कलम की स्याही खत्म होने पर कागज़ को कोस रहा होता है। जिम्मेदारी लेने का जो पहला कदम है, इस आरामदायक जो तुम्हारी जेल है ना, जो कैद है, इसके दरवाजे को अपनी मर्जी से खोलें। खुद को प्रयास करना पड़ेगा। ये स्वीकार करना होगा कि मेरी आज की जो स्थिति है, चाहे वो जैसी भी है, मेरे कल के विचारों, निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। यानी कि जो किया है वो काटना पड़ेगा। ये जो फिलॉसफी है, ये इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारी परिस्थितियों का कोई रोल ही नहीं होता, कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जीवन में ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं। कहाँ पैदा होते हैं, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसी आर्थिक स्थितियाँ होंगी, दुनिया में
क्या चल रहा है, इन सब पर हमारा सीधा कोई नियंत्रण नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं होता। फल बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। माना ये सही है कि आप मौसम को नहीं बदल सकते, अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप हवा के रुख को नहीं मोड़ सकते, अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो आप उन्हें एक झटके में अपने अनुकूल नहीं बना सकते। ये सच है, मान लिया। और यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं, वे अपनी पूरी ऊर्जा उन चीज़ों में लड़ने में लगा देते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे हवा को कोसते रहते हैं, मौसम के खिलाफ शिकायत करते हैं, सरकार ऐसी है जी, मेरे तो माँ बाप ही ऐसे मिले हैं जी, मेरी तो आर्थिक स्थिति इतनी गंदी थी जी, मैं क्या करता। ये सब एक तरह से रिएक्शन वाली बात है। रिस्पॉन्स करना सीखो, माइंडफुल लिविंग सीखो। ये एक व्यर्थ का संघर्ष है जो सिर्फ और सिर्फ हताशा और थकान को जन्म देता है। समझदारी इसमें नहीं है कि हम हवा से लड़ें, समझदारी इसमें है कि आप अपनी नाव का पाल हवा के अनुसार एडजस्ट करना सीखें। एक अच्छा नाविक हवा के रुख को नहीं बदलता, अपनी सेलिंग स्किल्स को बेहतर बनाता है। एक अच्छा किसान मौसम को नहीं बदलता, मौसम के अनुसार अपनी फसल का चुनाव करता है। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब ये स्वीकार करना है कि जीवन का मैदान हमेशा समतल नहीं होने वाला, सीधी सड़क नहीं मिलेगी जी, गियर बदलने आने चाहिए तुम्हें। इसमें गड्ढे भी होंगे, तूफान भी आएंगे। मेरी शक्ति इन गड्ढों को भरने और तूफान को रोकने में नहीं लगनी चाहिए। आपकी शक्ति सावधानी से चलने और तूफान में खुद को स्थिर रखने में होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस, ये स्वीकारोक्ति हमें व्यर्थ के संघर्षों से बचा लेती है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करती है। आपकी शक्ति जो है उसका असली केंद्र है आपका अंदर का ब्रह्मांड, आपके अंदर की जीवनी शक्ति। तो फिर वह सही दिशा क्या है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ हमारी शक्ति काम करती है? वह क्षेत्र है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अंदर का ब्रह्मांड। आप खुद को बदल सकते हैं। ये इस फिलॉसफी का मूल सोर्स, सारांश, यही वह मास्टर चाबी है जो तुम्हारी ज़िंदगी के हर ताले को खोल सकती है। नंबर 1, आप अपने विचार बदल सकते हैं। कोई भी परिस्थिति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा विचार, हमारा परसेप्शन उसे अर्थ देता है। एक घटना किसी के लिए अंत हो सकती है और किसी दूसरे के लिए नई शुरुआत। जैसे मान लो आजकल जो हस्बैंड और वाइफ का बड़ा उलटफेर चल रहा है समाज में, तो हम ये कह सकते हैं यार, एक वाइफ जिसको एक आदमी रो रो करके तलाक देना चाह रहा है, उसको दूसरा आदमी पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी हो सकता है कि यार मैंने इसके साथ शादी कर ली। एक आदमी छोड़ के खुश है तो दूसरा प्राप्त करके खुश है। सबके अलग अलग विचार हैं, इसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके पास है। आप शिकायत के, नकारात्मकता के विचार चुन सकते हैं या आप समाधान के भी चुन सकते हैं, सीखने के और कृतज्ञता के विचार भी चुन सकते हैं। आपका मन उस बगीचे की तरह है जिसमें आप कुछ भी लगा सकते हो। आप कंटीले झाड़ भी उगा सकते हैं, फूलों वाले पौधे भी उगा सकते हैं। आप इसमें कांटे उगाओ या फूल, ये आपकी चॉइस है। आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। किसी ने आपका अपमान किया, मान लो एक भारी घटना हुई, स्टिमुलस मिला आपको, अब इस पर गुस्सा करना है या शांत रहना है या मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है या उससे कुछ सीखना है, ये आपकी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया रिएक्शन को कहते हैं। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स दो चीज़ हैं। अगर आप किसी ने गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा हो गए, तो ये रिएक्शन है और आपका मिसयूज हो सकता है 100%। रिस्पॉन्स करना सीखें। कोई तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती करे, कितना भी कुछ करे, मस्त होकर के आगे बढ़ जाए। हाथी की तरह, कुत्तों की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है हर किसी पे। अब बात आती है अगली, जब आप रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं ना, तो मिलती है आपको असली आज़ादी। देश को आज़ाद हुई 1947 में हो गया था, लेकिन आपकी अपनी आज़ादी तब मिलती है आपको जब आप रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। मैं नेता लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए नहीं कि उनके घोटाले उजागर होते हैं, इसलिए कि भाई साहब उनमें इमोशनल इंटेलिजेंसी कूट कूट के भरी होती है।
उनको तमाम लोग गालियाँ भी देते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते। और जो नेता रिएक्शन कर जाता है भाई साहब, उसका पत्ता कटने में देर नहीं लगाती दुनिया, ये जनता। 100% जिम्मेदारी का मतलब अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना, अपने रिस्पॉन्सेस का मालिक बनना, ना कि परिस्थितियों का गुलाम बनना। नंबर 3, आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं जी। आप अपना नज़रिया, आपकी मनोवृत्ति बदल सकते हैं। यह आपका अपना क्रिएशन है। आप जीवन को एक समस्या की तरह देख सकते हैं, और या फिर एक अवसर की तरह आप सीखने वाला एटीट्यूड रख सकते हैं। या मुझे सब पता है, ऐसे बड़े लोग मिलेंगे आपको, मैनू सब पता है जी, मैं, अरे तू क्या सिखाएगा, हमें सब पता है। ये वाला एटीट्यूड बर्बाद करके रख देता है। सब तो और भी बहुत है, लेकिन मैं यूज नहीं करना चाहता। व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप किसी अनुभव से ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे, ये आपका एटीट्यूड तय करता है। नंबर 4, आप अपने कर्मों और आदतों को बदल सकते हैं। आप आज क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, किन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कैसे बनाने में कितना टाइम देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये सब 100% आपके हाथ में है। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। हम अक्सर किसी बड़े मिरेकल, किसी जादुई चमत्कार का इंतज़ार करते हैं, जो जीवन में कभी घटित नहीं होता, जबकि जीवन छोटे छोटे कर्म और रोज़ की आदतों का कम्युलेटिव रिजल्ट होता है। जब आप इन चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने विचारों की, अपने रिस्पॉन्सेस की, अपने नज़रिए की और अपने कर्मों की, तो बाहरी परिस्थितियाँ अपना महत्व खोने लगती हैं। इस बात को समझें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, खुश रहें। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आप खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे 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 राधे।